हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि संडे के दिन जो ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो साइंस एंड टेक के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आज भी ऐसा ही है, संडे है आज। सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो साइंस एंड टेक के रिलेटेड हैं। आज मैंने क्वेश्चन नहीं लाए, उसकी वजह ये है कि आज काफ़ी एक जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो काफ़ी लेंदी है। ठीक है, उसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन नहीं है आज। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज है डेट 30th of October 2022। Our first topic is a risk of rare blood clotting with AstraZeneca vaccine। ठीक है, a study sheds further light on the risk of developing a very rare blood clotting condition known as thrombosis with thrombocytopenia syndrome TTS आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन विद एस्ट्राजेनेका। हुआ क्या है कि कुछ स्टडीज़ ने ये देखा है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ठीक है, इसके फर्स्ट डोज के बाद कुछ लोगों में एक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। कौन सा सिंड्रोम? थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS। ठीक है, इट शोज अ स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ TTS आफ्टर फर्स्ट डोज। ये रिस्क ज़्यादा कब बढ़ जाता है इस सिंड्रोम का? फर्स्ट डोज के बाद। अब थ्रोम्बोसिस है क्या है? Thrombosis occurs when blood clots block veins or arteries. Symptoms include pain and swelling in one leg, chest pain और numbness on one side of the body। इसमें क्या होता है कि जो नसें हैं ना, ब्लड उन्हें क्लॉट हो जाता है और वो नसों को ब्लॉक कर देता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्वेलिंग इन वन लेग, चेस्ट पेन और नम्बनेस ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक साइड क्या होता है? सुन्न हो जाता है। ठीक है, और कॉजेज क्या हैं? इट कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ठीक है, तो नेक्स्ट है अ न्यू टारगेट फाउंड टू कॉम्बैट AMR सैल्मोनेला। ठीक है, AMR सैल्मोनेला क्या है? इट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो आपने एक एंटीबायोटिक खाई। अब आपको वो डिजीज़, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम अगर बार बार होती है, आप एक टाइप का एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेडिसिन जो वो आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके उस बैक्टीरियल डिजीज़ या उस बैक्टीरिया के इतना फेमिलियर हो जाएगा कि वो अपना असर दिखाना बंद कर देगा। इसकी वजह क्या होगी कि जो वो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया क्या हो गया, उससे एंटीबायोटिक से फेमिलियर हो गया। ऐसा होता क्यों है? द आउटर मेम्ब्रेन पोरिन्स ऑफ बैक्टीरिया play an essential role in survival of bacteria in the presence of antibiotics। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है कि एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A विच इज़ कॉल्ड OMPA, ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स इनटू द बैक्टीरिया दस इम्प्रूविंग द सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। होता क्या है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A होता है, किसका? बैक्टीरिया का, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो रोक देता है एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया में एंटर करने से, इसलिए वो अपना असर नहीं दिखा पाता है। अब नई स्टडीज़ ने क्या फाइंड किया है? अ न्यू स्टडी सेज दैट डिलीटिंग द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A, अगर जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A है, अगर उसको डिलीट कर दिया जाए सैल्मोनेला से, तो क्या होगा? इट कैन हैम्पर इट्स सर्वाइवल इन द प्रेजेंस ऑफ 2 बेटा-लैक्टम ड्रग्स सेफ्टाजिडिम एंड मेरोपेनेम। होता क्या है कि अगर OMPA को डिलीट कर दिया जाए इन दो मेडिसिन, इन दो ड्रग के यूज़ से, तो फिर क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक है वो अपना असर बैक्टीरिया पे दिखाएगी। अब इसमें नए डेवलपमेंट क्या होते हैं, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है सरोगेसी। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और भी, तो मैं मौका देख रहा था कि कब टाइम मिले और इसको डिस्कस करें। तो आज हमें टाइम मिला है तो हम आज डिस्कस करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि आपको पता है कि तमिल एक्ट्रेस हैं नयनतारा, और उनके हस्बैंड है, वो भी डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश। उन्होंने कुछ 2 बच्चे, उन्होंने एक न्यूज़ शेयर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि उनको 2 बच्चे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लोगों ने वो काफ़ी उसका हंगामा बना कि इन्होंने सरोगेसी लॉ तोड़ा है या क्या किया है। अब सरोगेसी लॉ क्या है, ये जानने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सरोगेसी क्या है। ठीक है, सरोगेसी इज़ एन अरेंजमेंट वेयर अ सरोगेट मदर बेयर्स
एंड डिलीवर्स अ चाइल्ड फॉर अनदर कपल और पर्सन। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कपल ए एंड बी, ए मेल हैं और बी फीमेल हैं, ठीक है। एक थर्ड पर्सन, थर्ड फीमेल सी, इस कपल का बच्चा अपने वोम पे कैरी कौन करेगा? मदर, सरोगेट मदर सी। क्यों? अब इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप्स हैं इसकी ट्रेडिशनल सरोगेसी एंड जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी क्या है? इन दिस प्रोसेस द सरोगेट मदर इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड विद फादर्स स्पर्म, ठीक है। अब कपल ए एंड बी हैं जो, इनमें जो फादर का स्पर्म आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाएगा, इंसेमिनेट किया जाएगा जो सरोगेट मदर हैं सी। अब इसमें क्या होगा? स्पर्म तो ए का है, कपल में से स्पर्म किसका है? ए का है, इसमें बी का कोई रोल नहीं है, ए का है और स्पर्म इंसेमिनेट किया जा रहा है सी में, सरोगेट मदर में। तो क्या होगा? जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो जेनेटिकली रिलेटेड होगा किसके? वो रिलेट कर रहा होगा सरोगेट मदर के। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द सरोगेट मदर इज जेनेटिकली रिलेटेड टू द चाइल्ड एज हर ऑन एग वॉज यूज इन द प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है जेस्टेशनल सरोगेसी। इसमें क्या होता है? जो कपल है ए और बी, कपल ए का स्पर्म और कपल बी का एग आर्टिफिशियली आउट ऑफ द वूम्ब इनको फर्टिलाइज कराया जाता है, फर्टिलाइज, ठीक है। और फिर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंसेमिनेट किया जाता है सरोगेट मदर सी के अंदर। तो जो बच्चा है वो सी की वूम में होगा, ठीक है। कौन कैरी करेगा उसको? मदर सी। इसको बहुत सारी टर्म यूज़ की जाती हैं इसके लिए, वूम ऑन रेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब लॉ क्या है इंडिया में सरोगेसी को लेके? लॉज रिलेटेड टू सरोगेसी इन इंडिया। कमर्शियल सरोगेसी इलीगल है इंडिया में। कमर्शियल सरोगेसी मतलब जो कपल है ए एंड बी, दे कैन नॉट पे टू सी टू बेयर द चाइल्ड। ए और बी सी को पैसे नहीं दे सकते कि तुम हमारे लिए अपने वोम में चाइल्ड बेयर करो, तो फिर क्या होगा कि हम आपको पैसे देंगे। ये इलीगल है इंडिया में। इसमें ये भी होता है कि फॉरेन से बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और ये प्रोसेस होता था, तो ये इसको बैन कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया, ठीक है, इंडिया में। अब कौन ऑप्ट कर सकता है सरोगेसी के लिए? इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? ऑप्ट कौन कर सकता है? अ मैरिड कपल वेयर, एक मैरिड कपल जहाँ पे फीमेल की एज 23 to 50 होगी और मेल की एज 26 to 50 होगी, ये ऑप्ट कर सकते हैं सरोगेसी के लिए, लेकिन अंडर सर्टन मेडिकल कंडीशंस। कैसी मेडिकल कंडीशंस? इफ़ अ वुमेन हैज़ मिसिंग यूट्रस और एन एबनॉर्मल यूट्रस, या तो फीमेल के अंदर यूट्रस मिसिंग है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, उसको रिमूव कर दिया गया है, या एबनॉर्मल यूट्रस है, मतलब वो चाइल्ड कैरी नहीं कर सकता। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 2, पेरेंट्स फेल टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी जो फीमेल है वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर रही है, ठीक है। ड्यू टू मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेज, अगर बहुत सारी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी लॉस हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या है, आपको अलाउड होता है सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना, ठीक है। फोर्थ क्या है? एनी इलनेस दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर वीमेन टू कैरी प्रेगनेंसी, या कोई और ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से जो फीमेल है वो चाइल्ड कैरी नहीं कर सकती, उसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं। किसके लिए? सरोगेसी के लिए। मगर इसमें क्या होगा? कपल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस मेडिकल कंडीशन के अंदर हम चाइल्ड कैरी नहीं कर सकते, जो फीमेल हैं वो चाइल्ड कैरी नहीं कर सकती, सो दे आर ऑप्टिंग फॉर द सरोगेसी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। और कपल कैन ओनली अप्लाई इफ़ दे डोंट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड। वही कपल सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका अपना कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है, ठीक है। वो चाइल्ड बायोलॉजिकल भी हो सकता है, अडॉप्टेड भी हो सकता है। अगर उनके पास पहले से कोई अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, या अडॉप्शन से नहीं है, या सरोगेसी मीन्स से पहले उनका कोई चाइल्ड नहीं है, तभी वो इस सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर उन अंडर सीवियर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल वुमेन भी कर सकती है ऑप्ट सरोगेसी के लिए। कौन सी सिंगल वुमेन? जिनकी एज 35 to 40 है
और वो डाइवोर्सी है या विडो है। सिंगल वुमेन वही सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकती है जिनकी एज 35 to 40 है और वो डाइवोर्सी है या फिर वो विडो है, ठीक है। लेकिन सिंगल मैन जो अकेला आदमी या गे कपल है वो अलाउड नहीं किए जाते हैं सरोगेसी ऑप्ट करने के लिए। अब सरोगेट मदर कौन कौन बन सकती हैं, ठीक है, अंडर दिस लॉ द वुमेन शुड बी मैरिड, जो वुमेन है वो मैरिड होनी चाहिए और उनकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, शी नीड्स टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू कैरी द चाइल्ड, वो फिजिकली और मेंटली फिट होनी चाहिए चाइल्ड को अपने वोम में कैरी करने के लिए, ठीक है। द वुमेन शुड बी जेनेटिकली रिलेटेड, मैंने आपको बताया शी शुड बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द कपल, वो कपल से जेनेटिकली रिलेट, मतलब कोई रिश्तेदार, कोई ऐसे जो उनके बिल्कुल क्लोज रिलेशन में आता है, ऐसे लोग ही, ऐसी औरत ही क्या होगी, सरोगेट मदर बन सकती है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखो नो पेमेंट्स अदर देन द मेडिकल एक्सपेंस कैन बी पेड टू सरोगेट मदर, इसका आंसर यहीं से मिल गया कि आप वही कमर्शियल सरोगेसी कि आप जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनके अलावा कोई भी पैसा पे नहीं कर सकते सरोगेट मदर को, तो कोई क्यों ऐसा करेगा, उसके लिए कोई बिल्कुल आपका क्लोज रिलेटिव ही होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, वॉच द वीडियो, मेक द नोट्स एंड रिवाइज वीकली।